हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तुला राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। ये आपकी ही साइन है, सन साइन। अक्टूबर में लिब्रा साइन होती है अगर आप सन साइन को फॉलो करते हो। ज़रूरी नहीं है या आप अपनी मून साइन, सन साइन, नॉर्थ नोड की साइन किसी से भी रेजोनेट होते हो, उसके लिए ये रीडिंग है। तो इम्पॉर्टेंट महीना होता है लिब्रा के लिए अक्टूबर। जानते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है इस महीने और किस तरीके से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो होगा वही, जो जैसे डेस्टिनी में होता है वैसे ही होना चाहिए। ह्यूमन में वो एक कैपेबिलिटी है, हम जो जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति, हम चॉइस कर सकते हैं हमेशा अच्छी चीज़ों की, सही चीज़ों की, डिटर्मिनेशन से प्रोसीड करने की कैपेबिलिटी दी हुई है। यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ह्यूमंस को भगवान से कि आप अच्छी चॉइस कर सकते हो और उस चॉइस से अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये है आपका पहला कार्ड, दिस इज़ योर सेकंड कार्ड, दिस इज़ थर्ड कार्ड और ये है फोर्थ वन। और बैक ऑफ द डेक वी हैव द टावर। ये बहुत ही सुंदर टावर कार्ड है। ये डेक ही पसंद है मुझे, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है, टू द पॉइंट इलस्ट्रेशन है, जो कहना चाहते हैं अच्छे से उन्होंने कार्ड में उसे डिज़ाइन किया हुआ है। एलॉबरेट चीज़ें नहीं है, करेक्ट मैसेज पहुंचता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ट्री है और उस पर सडनली एक लाइटनिंग हो गई ऊपर से और उसके टिप पे, उसके टॉप पे आग लग गई है। यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो में दिखाते हैं कि ऑफ कोर्स लोग उससे टावर से निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि उसमें आग लग गई और वो नीचे से पूरा अर्थक्वेक जैसा आकर वो इमारत गिर रही है। ये लेकिन यहाँ पे जो एक टावर मोमेंट आई है या जो चेंज आया है सडन, वो आया है एक लाइटनिंग से। और लाइटनिंग ऑफ कोर्स स्टॉर्म में आती है, जब बारिश आती है, बहुत स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म होती है, तब लाइटनिंग होती है। तो कुछ एक डिवाइन पर्पस है इस चेंज के पीछे। बादल भर के आए हैं और अब बारिश होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा रिलीज़ होगा, बहुत सारी मच नीडेड रिलीज़ की एनर्जी है ये। तो बारिश को हम हमेशा पॉजिटिवली ही देखते हैं। थंडरस्टॉर्म को ऑफ कोर्स अगर ये बहुत ज़ोर से आए तो तहस नहस करती है, फ्लड्स आते हैं या सिविलाइजेशंस पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं अगर बहुत बड़ी थंडरस्टॉर्म आए तो। लेकिन ऑफ कोर्स उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है। बारिश के बिना हमारी फसल नहीं उगेगी, हम खा नहीं सकते कुछ। ह्यूमंस सरवाइव ऑन दिस रेन, रेन इज़ मच नीडेड। जब भी गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है एंड बारिश होने की फर्स्ट साइंस हम देखने लगते हैं, यूजुअली फार्मर्स गेट वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके लिए वो साल का बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। तो इसके साथ मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि ऐसा कुछ पुराना रिलीज़ होना ज़रूरी है और नए उगने की शुरुआत भी है। इस महीने में चेंजेस आएंगे। ये टिप पे आया है, यानी क्राउन चक्रा में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपकी पूरी रियलिटी शेकअप करने वाले डाउनलोड्स हो सकते हैं। ये किसी के बारे में जो भी आपकी धारणाएं थी वो बहुत अंदर से चेंज होगी, उसमें एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये अंदर तक बात चुभने वाली है एंड उसमें आप बहुत सोचोगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आगे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ है फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स,
यानी पेज ऑफ कप्स, और ये है स्ट्रेंथ। अगेन वो लाइटनिंग वाली ऊर्जा यहाँ आप देख सकते हो। इन्फिनिटी का सिंबल है, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी मिलेगी किसी बात की आपको, एक कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिटी दिख रही है। क्लियर क्लियर, पूरा क्लियर। ये कलरफुल इन्फिनिटी है। फॉर फ्यू ऑफ देम, अगर कोई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो, उस जर्नी में हो, यहाँ 2 बार आया है ये इन्फिनिटी का सिंबल, तो आप डेफिनेटली उनके साथ कुछ कनेक्शन महसूस करोगे। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, उस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत देख रही हूँ मैं। पुराना स्ट्रक्चर बदल गया उस रिलेशनशिप का, एंड एक सडन नया एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक नई शुरुआत शुरू हो गई है, नया रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप होगा आपका, नॉट नेसेसरी दैट आपने घर वालों के साथ, पार्टनर के साथ, आप जिनके साथ डेटिंग करते हो, जो भी है, उस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। कप्स के कार्ड बहुत मौजूद हैं यहाँ, अच्छे कप्स के कार्ड मौजूद हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है किसी के मन में आपके लिए, और वो कोई ना कोई एक एक्शन लेके आप तक वो मैसेज पहुंचाएंगे, या आप उन तक वो मैसेज पहुंचाओगे। ये एक हाईलाइटेड इवेंट होने वाली है इस महीने की। ये स्ट्रेंथ बहुत ही यूनिक स्ट्रेंथ कार्ड है। देखो यहाँ एक लायन है और उसने अपने मुंह में एक फूल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे कभी हम देखते नहीं हैं। इस लायंस को हमेशा करेज, नोबिलिटी, ये जंगल का, जिसको किंग कहते हैं, जंगल का राजा कहते हैं, तो ही इज़ अ कमांडिंग फोर्स। ऐसे सॉफ्ट चीज़ों से, फूल, रोमांस, इन चीज़ों से लायन को कभी जोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे ये लायन है अपने मुंह में एक फूल लेकर आया है किसी को देने के लिए। तो किसी पर्सन ने बहुत सारे स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जुटाई है किसी की तरफ एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की। शुरू में ये कार्ड ऐसे था, और मैं यूजुअली आई डोंट रीड रिवर्सेस, देयर इज़ नो नीड। अगर आते हैं कार्ड रिवर्स, तो एज अ रीडर आई मेक दिस एनर्जी स्ट्रेट। तो इसमें जो भी ब्लॉकेजेस थे मैं रिमूव करती हूँ इसमें, एंड आई कीप द एनर्जी स्ट्रेट। तो विथ स्ट्रेंथ जो पहले रिवर्स आई थी, तो मतलब ये है कि इनको बहुत इनर स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी ये एक्शन लेने के लिए। या आपको हो सकता है, आप फॉर यू ऑल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रोसीड करने में आपको बहुत इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टावर कार्ड है यहाँ पे। पास्ट में कुछ बहुत सैड, ड्रामेटिक, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी समहाउ ये with whatever ups and downs came in this relationship, ये बचा रहा रिलेशन, जूझता रहा एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो somebody is coming towards you or you are going towards someone। बहुत बड़ा जेस्चर नहीं होगा, छोटे जेस्चर से ये शुरू होने वाली है कम्युनिकेशन, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। और ये आई वुड से कि ये कुछ एक प्लान्ड इवेंट है। ये भगवान से, डिवाइन से आया हुआ ब्लेसिंग है, इसीलिए ये टावर कार्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस रीडिंग में। बहुत सारी रेनबो की एनर्जी आप देख सकते हो। यहाँ रेनबो है, यहाँ रेनबो के कलर्स हैं। यूजुअली इन कलर्स को, इन साइंस को ट्विन फ्लेम से जोड़ा जाता है, सोलमेट से, उन बहुत डीपर जो कनेक्शंस होते हैं, सोल कनेक्शंस, उनसे जुटा जाता है। तो इसमें कुछ एक्चुअल कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग 5D कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी एडवांसमेंट
ये आप देख सकोगे। शायद स्पिरिचुअलिटी के किसी साधना के मोड को आप उसमें प्रोग्रेस चाहते थे, अच्छी प्रोग्रेस चाहते थे मेडिटेशन में, या कुछ एक इंट्रिकेट सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते थे, आपको मेंटर नहीं मिल रहे थे, टीचर नहीं मिल रहे थे, तो उसमें बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। पास्ट लाइफ के कुछ क्वेश्चंस थे तो उसके आंसर्स आते हुए दिख रही हूँ मैं। अगर आप लायन एनिमल स्पिरिट से कनेक्शन महसूस करते हो तो इस एनर्जी से और ज़्यादा जुड़िए। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट रहेगी, बहुत अच्छी। हार्ट चक्र मेडिटेशन की कोई भी मोडालिटी, विपश्यना हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, धारणा, ध्यान, वॉटेवर ज़ेन, ताई ची, जो भी आप फॉलो करते हो उसमें बहुत सारा अपना समय बिताइए। अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ का महीना है ये, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये एस ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो दिखाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैनल है अपने आध्यात्मिक प्रगति में। हमारे सारे चक्रास इस स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और आपकी जो भी बेस वाली चक्रा थी जिसमें जो ब्लॉकेजेस थे वो अब क्लियर हुए हैं, रूट से लेकर सोलर प्लेक्सस तक की। उसमें बहुत अच्छा बैलेंस आया हुआ है, तो अलाइनमेंट आ रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और इंटेंस होगी, अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे आपको उसमें। इमोशनल फुलफिलमेंट का महीना है। कोई पैशनेट कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है आपकी तरफ। इसकी बीक जैसे रेड है, रेड कलर दर्शाता है पैशन, लव। तो कोई कम्युनिकेट करेगा अपनी दिल में रखी हुई बातें। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन नहीं है एलॉबरेट, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन आएगा। देखते हैं आपके अगले कार्ड्स। ये है द हाई प्रीस्टेस। यस, इट्स हैपनिंग। हैंग्ड मैन, नो वंडर। और यहाँ है द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग है ये इस महीने की आपकी। अभी हमने देखा था टावर कार्ड में जो एक लाइटनिंग हुई और वो पेड़ जलने लगा और वो जलकर बन गया एम्प्रेस वाला सुंदर दूसरा ट्री। और यहाँ है बैक ऑफ द डेक फादर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बहुत सटीक मैसेजेस देता है ये डेक, अमेजिंग क्लैरिटी से मैसेजेस देता है। इनका आर्च टाइप डेक भी मुझे बहुत पसंद है इनका। द हाई प्रीस्टेस और हैंग्ड मैन। आपकी सिचुएशन अगर आपको डिटेल्ड स्पिरिचुअल शब्दों में नहीं समझना है तो जो भी सिचुएशन में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वैसे चीज़ें रुकी हुई थी, कहीं आगे ना जा रहे थे ना आप उसे क्विट कर पा रहे थे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव डेफिनेटली विद एम्प्रेस के साथ। ज़रूर देखोगे इस अक्टूबर के महीने के अष्टमी के दिन, जब भी अष्टमी आएगी यानी 8th लूनर डे, जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में यानी फुल मून के पास आने वाली अष्टमी या न्यू मून के पास आने वाली अष्टमी के दिन आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। नवरात्रि है, नवरात्रि के अष्टमी को भी आप कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको आने की चांसेस है। एक्चुअल मैसेज आए या आपको टेलीपैथिक मैसेज मिले कुछ, लेकिन हाँ फिर से मैं कह रही हूँ ये महीना होने वाला है बहुत स्पिरिचुअल और अंदरूनी चेंजेस बहुत आ रहे हैं। फादर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ मौजूद। तो आई थिंक कोई लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन है बहुत, जिन्होंने लाइफ में कभी इतने इंटेंस इमोशंस फील नहीं किए हैं।
एंड प्रॉबेबली यू बोथ आर डिफरेंट, मे बी यू आर वेरी इमोशनल, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, और किस जिनसे डील कर रहे हो वो बहुत इमोशनल है। और ऐसे दो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन उनकी आई थिंक द वे दे लुक एट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। इसीलिए चीज़ें ऐसी रुकी हुई थी, लेकिन दोनों ने एक्सेप्ट किया हुआ है ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, और सरेंडर किया है। और इस उस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक्चुअल कम्युनिकेशन शुरू होगा। एम्प्रेस ऊर्जा के साथ आई फील कि आपके एंसेस्टर्स की अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अभी अभी नवरात्रि के पहले का जो 15 दिन का टाइम होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। उसमें शायद आपने अगर कुछ अपने एंसेस्टर्स के लिए काम किया था तो उनके अच्छे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ये ट्री का टिप देखो कितना अच्छी तरीके से फूल गया है, इसमें कलर्स आ रहे हैं, तो फिर से जान आ रही है उसमें, ब्लड लाइन आपकी पूरी हील हो चुकी है। अच्छे ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है आप पे, उनके आशीर्वाद से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मूव होने लगी हैं। आई वुड से दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस मंथ फॉर यू। बहुत सारे चेंजेस हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग काफ़ी हो गई है यहाँ, तो इसको हाई प्रीस्टेस के साथ क्लैरिटी आपको खुद को ही मिलेगी। हर एक की सिचुएशन अलग है, लेकिन किसी ना किसी मिस्टीरियस तरीके से एक क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है। मुझे बैट्स बहुत पसंद है। यूजुअली लोग डर जाते हैं इनसे, लेकिन शैडो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल होता है ये। इससे ऐसे कोई लटक नहीं सकता हैंगमैन। ये कार्ड ऐसा है द हैंगमैन का। तो आपको किसी सिचुएशन में लटका के रखा हुआ था फॉर अ पर्पस, और ये डिवाइन का पर्पस था, और बहुत अच्छा पर्पस था। इसके पीछे एक कहानी थी जो अभी आपको क्लैरिटी से दिखेगी कि क्या कहानी थी, क्या काम करना था आपको, या क्या काम आप में खुद में आपको करना था अपने ऊपर, जो ज़रूरी था आपके क्लैरिटी के लिए। उन सब बातों की क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे रिडल्स सॉल्व हो गए, मेंटल रिडल्स, जो सवालों से आप जूझ रहे थे उसके जवाब आए, दूसरे लोगों से जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आए। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू स्पिरिचुअल कोई करियर है आपकी, आप टैरो रीडर्स हो या एस्ट्रोलॉजर्स हो, ऐसी कोई करियर परस्यू करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत कर सकते हो इस महीने आप। अच्छा, बहुत अच्छा टाइम है ये। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर शुरू कीजिए। आपकी वो करियर सक्सेसफुल होगी, आपका वो बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो, एज अ हॉबी अगर शुरू करना चाहते हो फिर भी उसके लिए अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप काउंसलर हो, कोई भी ऐसी जगह काम करते हो, बहुत डीप डार्क शैडो टाइप ह्यूमन से डील करना पड़ता है, जो अब्यूजिव सिचुएशन से बाहर पड़े हैं लोग और फिर से अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर आप वॉलंटियरिंग करते हो, काउंसलिंग करते हो, तो यहाँ ऐसे लोगों के करियर में बहुत अच्छा चेंज आएगा। चेंज इन द सेंस पॉजिटिव, उसमें ग्रोथ आएगी उस काम में बहुत सारी। बट अगेन आपको यही एडवाइस है मेरी कि जितना हो सके टाइम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे लगाइए। बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इस महीने, डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। कहीं किसी को जाकर, किसी रीडर्स को जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस मन में आपके हैं सभी के जवाब आपके खुद के पास ही है और एक्चुअल में मिलेंगे आपको। उसके लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक अपने को टाइम दीजिए और बैठिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेट्स सी आपका एडवाइस कार्ड क्या है। एक्साइटमेंट, और यह है मर्क्यूरी इन जेमिनाई, यानी बुध मिथुन राशि में। कम्युनिकेशन की बात है फिर से।
और ये है फ्लैमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन, नंबर 26। यस, 8। ये कार्ड बहुत अच्छे से मैच हो रहा है ये हैंगमैन की एनर्जी के साथ। इन बिटवीन यानी एक पैर इस पास्ट में एक और एक फ्यूचर में। आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, लेकिन पास्ट छोड़ चुके हो और आगे बढ़ रहे हो दूसरी एक कंप्लीट न्यू साइकिल में। नई साइकिल, बहुत सारे इमोशनल ब्लेसिंग से भरी हुई साइकिल, अपने अंदर छिपी हुई ऐसी क्षमता जो आपने इसके पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये यहाँ टाइगर भी है और लायन भी है, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन इनमें इनर स्ट्रेंथ होती है। ये जब चाहिए तब अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और जब नहीं चाहिए, जब इनको भूख नहीं लगती है, तब दे आर नॉट अटैकिंग एनीवन। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप अपनी खुद की बहुत अच्छी तरीके से केयर कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सब आपको समझना था अपने इनर स्ट्रेंथ के बारे में। अकेले रहना पड़ा इसलिए शायद आपको, ताकि आप अपने आप को जान सको। एंड द एक्साइटमेंट कम्युनिकेशन इन जेमिनाई, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, फॉर श्योर आ रही है, किसी के थ्रू आ रही है। आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैंने कहा स्पिरिचुअल कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उस तरीके का सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग, कोई नया स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना, कोई नई मेडिटेशन टेक्निक सीखना, या कोई टूर पे जाना, कोई रिट्रीट में, सेल्फ हेल्प के कोर्सेज करना, इस तरीके का काम बहुत आपको अट्रैक्ट करने वाला है इस महीने। एस ऑफ सोर्ड्स, फिर से मुझे यही दिख रहा है इस पूरे रीडिंग में कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर हो रही है। स्पिरिचुअली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी को गाइड करना चाहते हो, अपना पॉडकास्ट या वीडियो शुरू करना चाहते हो, एक चैनल जिसमें आप बात करो, कम्युनिकेट करो किसी से इन टॉपिक्स पे, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे सिखाना चाहो मेडिटेशन, उसके लिए एक्सीलेंट टाइम है। सक्सेस मिलेगी, डेफिनेट सक्सेस यहाँ है, नो डाउट इन दैट। अगर कोई आइडिया है आपके मन में तो परस्यू कीजिए, और किसी के साथ कनेक्शन में हो तो बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे। तो ऑल इन ऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग लिब्रा, अक्टूबर 2022 के लिए ये थी आपकी रीडिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।